वालेकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप इस वक्त बराह रास्त मुझे मुलाहिजा कर रहे हैं मोमेंटिक न्यूज की स्क्रीन पर। और मेरे साथ आज जो मेरे दोस्त मौजूद हैं, मैं सबसे पहले उनका तारुफ कराऊंगा। मेरे साथ नौजवान स्पोर्ट्स एंकर सूरज कुमार मौजूद हैं और किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। बहुत शुक्रिया सूरज कीमती वक्त देने के लिए। पीएसएल सीजन का एक बार फिर से आगाज हो गया। कल कराची और पेशावर मध्य मुकाबले थे और कराची ने पेशावर को शिकस्त दी। बहुत सारी चीजों में बाबर ने 94 की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मौजूद थे, अरशद शरीफ साहब DGISPR स्टेडियम में मौजूद थे। और हमने कल का जो दिन था वो खास तौर पर कराची और पेशावर के दरमियान मुकाबला नहीं था, पाकिस्तान एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स 6-0 का मुकाबला था। लेकिन आज एक मैच हुआ और ये जो मैच था ये बड़ा दिलचस्प मैच था। और इस मैच के हवाले से हम बात करेंगे तो मुल्तान सुल्तान ने 187 रन बनाए और 188 का हदफ दिया, जिसको ताकुब करते हुए हमने देखा ख्वाजा नाफे को चांस मिला। उन्होंने जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया। फिर दूसरी जानिब हसन नवाज ने जो आज बैटिंग का मुजाहरा किया, उन्होंने तमाम क्रिकेट शायकीन के दिल जीत लिए। सबसे पहला सवाल सूरज, आप क्या कहेंगे जिस अंदाज से बैटिंग की, 6 छक्के 2 चौके 86 रन किए उन्होंने 38 बॉल्स पर। हसन नवाज इस वक्त टॉप ट्रेंड बन गया ट्विटर पर, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल हसन, देखिए नेचुरली ओपनर है, पाकिस्तान के लिए भी वो खेले, न्यूजीलैंड के अलावा ओपनिंग करते हुए दिखाई दिए। लेकिन एक चीज का शिकवा है क्वेटा ग्लेडिएटर से, क्योंकि वो इस वक्त ऑफ द टेबल है, 9 मैचेस वो जीते हैं। लेकिन मसला ये सऊद शकील का कोई पुराना माइंडसेट कि वो 24 रन बना के आउट हो गए और एंकर इनिंग खेलने के लिए उनको भेजा गया था। हालांकि दुनिया भर में आप देखेंगे कि जो भी ओपनर्स आते हैं वो पावर प्ले का मतलब इस्तेमाल करने के लिए भेजा जाता है उन सबको, कि यार वो जाए ताबड़ तोड़, वो रन बनाए, पावर प्ले का इस्तेमाल करे। लेकिन यहाँ पे अगेन कोयटा वाले यही सोच रहे थे कि यार इंटरनेशनल क्रिकेट में भी पाकिस्तान बाबर को पहले भेजते हैं, हम रिजवान को भेजते हैं ताकि वो एंकर इनिंग खेले, दूसरी एंड को संभाल के बैठे हैं। इसी तरह सऊद शकील भी यही रोल निभाने के लिए क्रीज पर आते हैं एज ए ओपनर। लेकिन हसन नवाज की वो जगह बनती है बेसिकली, अभी आपकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट पीछे हसन नवाज की तो तारीफ बनती है डेफिनेटली, वो बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है। हालांकि ऑकलैंड की इनिंग के बाद तो वैसे ही उनकी बड़ी तारीफें चल रही थी और उन्होंने रन बड़े अच्छे किए थे ऑकलैंड में। हालांकि वो सीरीज इतनी अच्छी नहीं रही सवाए उस मैच के, लेकिन अभी 1-2 मैचेस पहले भी उन्होंने जितवाए, 100 भी किया है PSL के अंदर। तो हसन नवाज नो डाउट ही इज द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, एक जानिब हम हसन नवाज को एज एन ओपनर देख रहे हैं पाकिस्तान टीम में। उन्होंने हाल ही में ही पाकिस्तान टीम के लिए परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था जब पाकिस्तान टीम ने बाबर आजम और रिजवान के बगैर ट्रैवल किया था और वहां उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस का गालिबन मुजाहरा किया था। अब आप यहाँ बाबर आजम, क्योंकि उन्होंने कल 94 रन किए, बाबर आजम T20 से जब ड्रॉप हुए वो पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए T20 रैंकिंग में नंबर 1 बैट्समैन थे। आज उनको कहाँ देख रहे हैं? सेलेक्टर्स ने शायद उन पर बिल्कुल दिलचस्पी का इजहार नहीं किया है। आपके नजदीक बाबर आजम आप कहाँ देख रहे हैं? अच्छा ताबिश, अभी 2-3 दिन पहले माइक हैसन जो पाकिस्तान के नए व्हाइट बॉल कोच है, अब उन्होंने कहा था कि भाई रिजवान और बाबर आजम टीम में वापस आ सकते हैं। T20 की वो बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यार अगर उनकी टेक्निक पे, अगर उनके स्ट्राइक रेट पे काम किया जाए। अब बाबर आजम ने कल 191 के स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की है। कल 94 रन उन्होंने बनाए 49 बॉलों पर, इसमें 4 छक्के थे, 10 चौके थे। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि वो अपने स्ट्राइक रेट के ऊपर काम कर रहे हैं। और अगर इसी ही स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं फ्यूचर में, तो इसका मतलब है सीधा सीधा पाकिस्तान के लिए वो खेल सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में क्या सबसे बड़ा मसला है कि भाई कोई कंसिस्टेंसी के साथ नहीं खेलता। हसन नवाज ने 5 में से 1 मैच में सिर्फ 100 किया था, उसके बाद बाकी आप 4 इनिंग निकाले ना न्यूजीलैंड वाली, 2 में डक्स थे, 1 में 2 रन था और 1 में 1 रन था, टोटल 3 रन थे 4 मैचेस में, बाकी 1 मैच में उसमें 100 गया। तो कंसिस्टेंसी नहीं है हमारे खिलाड़ियों में। बाबर आजम में वो है। बाबर आजम ने इससे पहले भी हमें बताया कि अगर वो फॉर्म में होते हैं तो वो हर मैच में तकरीबन रन करते हैं। अभी भी ताबिश भाई, अभी भी आप देखेंगे बाबर आजम टॉप 5 में आते हैं PSL के टॉप स्कोरर में इस PSL सीजन 10 में। हालांकि उसको हम आउट ऑफ फॉर्म कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी 272 रन के साथ टॉप 5 में आ रहे हैं, 5वें नंबर पर है। तो जगह तो उनकी बनती है। रिजवान दूसरे नंबर पर है, जगह रिजवान की बनती है, सबसे ज्यादा रन बनाए उन्होंने भी। तो कहीं ना कहीं अगर स्ट्राइक के ऊपर अगर वो काम करते तो जगह तो उनकी पक्की है भाई पाकिस्तान टीम में। ऐसा कोई दूसरा है नहीं जो कॉम्पिटिशन में आ सके। लेकिन बाबर आजम की अप्रोच को आप कैसे देख रहे हैं? पेशावर ज़ल्मी की मैं बात कर लूं सबसे पहले तो मेहरान मुमताज उस टीम में मौजूद है। उसी टीम के अंदर आपके पास जो है
दीगर स्पिनर्स भी मौजूद है, लेकिन मेहरान मुमताज वो शायद वो बदकिस्मत खिलाड़ी हैं जिनको एक भी मैच खिलाया नहीं गया, जबकि आप और हम और दीगर जो क्रिकेट लवर्स हैं वो जानते हैं उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है। वो एक अच्छे स्पिनर है, रिस्ट स्पिनर है, तो उनको क्यों इस तरीके से इग्नोर किया जा रहा है? क्या उनका भी डोमिसाइल कश्मीर का, इसके लिए उनको इग्नोर किया जा रहा है? यार ये हो सकता है। एक और चीज ये है कि बाबर आजम कैप्टन तो बहुत ही बुरे हैं, ठीक है, इसमें तो कोई शक नहीं है। कैप्टनसी वाला, उस कैप्टनसी वाली कोई एक स्किल भी नहीं है। हमने आजमा के देख लिया 2023 का वर्ल्ड कप, उससे पहले भी 22 का एशिया कप, 23 का, उससे पहले भी आपने जब यूएसए से मार गए, आयरलैंड से हार गए। तो बाबर आजम कैप्टन तो बहुत बुरे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। शुरू में वो खुद ओपनर आ रहे हैं, जब खुद नंबर 3 पर आ रहे हैं। हारिस को कभी ओपनर भेजते हैं, कभी नंबर 5 पर भेजते हैं। तो कल भी अगर पेशावर हारा है तो उनकी बैड कैप्टनसी की वजह से हारा है। रन तो पेशावर ने बड़े अच्छे लगा दिए थे, तो उन्होंने 2 लगा दिए थे, लेकिन कैप्टन से इतने रन दे दिए। हालांकि पेशावर आ गया था गेम में वापस, लेकिन खुशदिल शाह को इतने शॉर्ट पिच डिलीवरी उन्होंने कराई, अली रजा को सही इस्तेमाल नहीं। बिल्कुल, अली रजा को भी सही इस्तेमाल नहीं किया, आपने दुरुस्त फरमाया। तो भाई मुझे काइंडली यही बताइएगा। जी जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सूरज काइंडली मुझे ये बताइएगा, इस वीक एक बड़ी खबर सामने आई है और कराची किंग्स के लिए गुड न्यूज है। कराची किंग्स के जो फास्ट बॉलर थे मीर हमजा, उनसे मुतालिक खबर सामने आई है। उन्होंने ट्वीट किया कि मैं इस वक्त बड़ा सेहतियाब हूं और मैं कम बैक करने के लिए मुकम्मल तैयार हूं। तो अगर वो कम बैक करेंगे तो फिर शाहनवाज दानी को आप कहां देख रहे हैं? वेयर इज शाहनवाज दानी? ही इज अगेन आउट। शाहनवाज दानी अब नहीं खेलेंगे, क्योंकि आगे बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस हैं। अगर मीर हमजा फिट हो गए हैं, जो कि अब ट्वीट भी की उन्होंने, तो मुझे नहीं लगता आगे प्ले ऑफ में दानी को चांस दिया जाएगा। अगर चांस देना होता तो शायद कल ही दे देते, या फिर एक इनके पास चांस है कि जो कल मैच है इस्लामाबाद के साथ, कराची का आखिरी मैच, उसमें एक चांस देके देख लें कि भाई शाहनवाज दानी भी कहीं अच्छी रिदम में, फॉर्म में दिखाई दे, ताकि कुछ प्ले ऑफ में उनके काम आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कराची को, बल्कि मैं चाहूंगा, मेरी ये एक, मैं भी क्योंकि चाहता हूँ यार दानी को चांस मिले। पहले तो पीएसएल में थे ही नहीं, अब क्योंकि उनको लाया गया है टीम के अंदर, तो एक चांस देना चाहिए, एक मैच खिला लेना चाहिए। हालांकि कराची तो क्वालिफाई कर चुका है ना, तो एक मैच दे देने में कोई मसला नहीं है। कल वाला मैच इस्लामाबाद के खिलाफ वो दानी के साथ जा सकते हैं, लेकिन फिर प्ले ऑफ में आप उम्मीद नहीं रखें दानी को वो खिलाएंगे। प्ले ऑफ में ये अपनी इसी टीम के साथ जाएंगे जिसके साथ वो जा रहे हैं। अच्छा, वन कॉमेंट फॉर मुल्तान सुल्तान, आप क्या कहेंगे इस सीजन में मुल्तान सुल्तान के लिए कोई एक अल्फाज? मुल्तान सुल्तान का कॉम्बिनेशन बन ही नहीं सका शुरू से। उनकी टीम में बॉलिंग बड़ी नॉर्मल सी, एवरेज सी नजर आई। हालांकि उनकी टीम में डेविड विली थे, क्रिस जॉर्डन थे, लेकिन वो दोनों ही ऐसे खिलाड़ी थे जो जिनको इंग्लैंड भी मुंह नहीं लगाता। पुराने हो चुके हैं ना, मतलब कि अब वो खेल चुके हैं क्रिकेट। आजकल की क्रिकेट का शायद उनको इतना अंदाजा नहीं था। पाकिस्तान की कंडीशन भी थोड़ी मुख्तलिफ होती है, तो ये दोनों ही क्रिकेटर्स फेल है। हालांकि माजी में क्रिस जॉर्डन ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन इस बार उनका कोई फॉरेन खिलाड़ी जो है वो नहीं चला सही तरीके से। अब मोहम्मद रिजवान ऊपर से रन करते थे, तो पीछे से इफ्तिकार अहमद टाइप के क्रिकेटर क्या, तो उनकी, मैं तो समझूंगा कि उनका कॉम्बिनेशन ही बन सका। प्लेयर्स फॉर्म में नहीं थे। यासिर खान लेके आए जो कि अच्छी बैटिंग कर रहे थे। शुरू वाले 5-6 मैचेस में उनको नहीं चांस दिया गया क्योंकि फॉर्म में थे। तो एक तो अली करीम का बयान शुरू में, तो भाई पीएसएल जो है पीछे जा रहा है, कोई उनका ब्रांड नहीं बचा, कोई ऐसा मजा नहीं रहा। ये भी चीज है उनको ले डूबी। शायद वो इतना फोकस अपनी टीम पे रखते और टीम को अच्छा बनाने की कोशिश करते, हो ज्यादा बेहतर होता, ना कि आप पीएसएल की। अच्छा, लेकिन आप तो ये तमाम डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन इसमें ज्यादातर जो क्रिकेट शायकीन है वो सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं कि एक विन और बाकी 9, बाकी जो थे वो लर्न, एक विन और फिर सारे लर्न मुल्तान सुल्तान के लिए। हाँ वही तो मसला है ना, इनकी लर्न बहुत ज्यादा, विन बहुत कम होते हैं, बल्कि ना भी बराबर होते हैं विन। तो रिजवान को पसंद है शायद लर्न, तो वो लर्न कर रहे हैं। अब लेट्स सी वो कब विन करते हैं। ये सीजन तो चला गया, अब नेक्स्ट सीजन देखते हैं। सही हो गया। जाते जाते आखिरी कमेंट आपसे लूंगा, डेविड वार्नर के पोटेंशियल को देख के क्या कहेंगे? कल उन्होंने एक तो परफॉर्मेंस का जो मुजाहरा किया वो वो जो है पूरा बड़ा शानदार था, एक्सेप्शनल था, लेकिन साथ साथ हम एक और चीज, बड़ी जो बात सामने आई है, एक बड़ी खबर सामने आई है कि डेविड वार्नर खुद ही राब्ता कर रहे थे सलमान इकबाल साहब से और कह रहे थे कि मैं
मैंने जो कमिटमेंट आपके साथ की है, मैं आपके साथ जो है मौजूद रहूंगा, और जब वापस से पीएसएल शुरू होगा आई विल बी इन पाकिस्तान। तो इस कमिटमेंट पे क्या कहेंगे? कई पाकिस्तान से खिलाड़ी जो है वो पूछ कर गए, लेकिन डेविड वार्नर जो है उन्होंने अपनी कमिटमेंट को पूरा किया। व्हाट विल यू से? भाई सबसे पहले तो वो सबसे महंगा खिलाड़ी है इस पीएसएल का, सबसे महंगा खिलाड़ी है। और दूसरे नंबर पर जो आता है ना, उनके वार्नर के पैसों के दरमियान में बहुत बड़ा फर्क है। एक तो ये, दूसरा ये डेफिनेटली इनको इज्जत और प्यार जो मिला है पाकिस्तान में, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। वार्नर ने पहली दफा कराची किंग्स को 6 मैचेस जितवाए, यानी कराची किंग्स हिस्ट्री में कभी 6 मैचेस नहीं जीता है लीग स्टेज के, पहली मर्तबा वार्नर ने इनको जितवाया। और इस बार मुझे लगता है कि कराची ये पीएसएल भी जीत जाएगा। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब सेकंड फेज शुरू हुआ है उसमें कराची के सारे फॉरेनर्स आए हैं, यानी इनके कॉम्बिनेशन को कोई झटका नहीं लगा, कोई चेंजेस नहीं हुई है। बाकी टीम्स में कहीं ना कहीं मसले हुए हैं, कोई किसका 2 नहीं खिलाड़ी वापस आए, किसी के 3 नहीं है। तो कराची के पास ये अच्छा मौका है। वार्नर अच्छी फॉर्म में भी आ चुके हैं, रन बना रहे हैं, अब कल भी 86 रन बनाए। तो ये एक तो उनकी दाद देना मतलब जरूरी है कि यार वार्नर ने खुद, आप कह रहे हैं कि राब्ता किया सलमान इकबाल के साथ कि मैं आना चाहता हूँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ये पीएसएल की कामयाबी है, इतना उनको लगा कि यार मुझे वापस जाना चाहिए और ये लीग मुझे खेलनी चाहिए। तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है, कराची के लिए अच्छा है, और इस चीज पे डेफिनेटली वार्नर के लिए इज्जत बहुत ज्यादा बढ़ गई होगी। बिल्कुल, उनका कद मजीद बढ़ चुका है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे सूरज कुमार।